सदियों से हम मानते आए हैं कि राइट बंधु ने उड़ान का आरंभ किया था। लेकिन अगर कहानी का जो हिस्सा हमें पता है वो सच का केवल एक हिस्सा है, कभी प्रकाश का रथ की कल्पना करें जो तरल पारे द्वारा संचालित है, जो कि राइट बंधु से हजारों साल पुरानी है। यह है भारत और यह है विमानों की कहानी, प्राचीन उड़ान यंत्र। वैमानिक शास्त्र यह विमान के हिस्सों को अद्भुत शुद्धता के साथ विवरण करता है। डॉक्टर आर्य उन प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं जो पायलट फ्लाइट सूट, एंटी राडार क्लोकिंग और यहाँ तक कि विशिष्ट विमान घटकों का वर्णन करते हैं। इन ग्रंथों में अति उच्च तापमान और दबावों का सामना करने वाले पदार्थों का वर्णन है। क्या प्राचीन भारतीय वह तकनीक हासिल कर चुके थे जिसे हम अभी पूरी तरह से समझने शुरू कर रहे हैं? वैमानिक शास्त्र 31 विशिष्ट विमान घटकों की रूपरेखा तैयार करता है। निर्देश तो स्पष्ट है, लेकिन उद्देश्य ये मेरी समझ से परे है। 1974 में भारतीय विज्ञान संस्थान ने वैमानिक शास्त्र पर एक अध्ययन किया। हमारा निष्कर्ष था कि वर्णित विमान तकनीकी रूप से अव्यावहारिक थे। अध्ययन ने प्राचीन उन्नत प्रौद्योगिकी के दावों पर संदेह प्रकट किया, लेकिन रहस्य बना रहता है। प्राचीन भारतीय कला और साहित्य में उड़ान वाहनों के स्थिर चित्रण क्यों है? ये महाकाव्य आकाश में विमानों के लड़ाइयों का वर्णन करते हैं, आधुनिक हथियारों का प्रयोग करते हुए। रामायण और महाभारत हवाई युद्ध के विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। क्या ये महज पौराणिक कथाएं थी या गुमशुदा वास्तविकता का प्रतिबिंब? ये सोचना अविश्वसनीय है कि ये वास्तविक हो सकता है, लेकिन वे इतने लंबे समय पहले इस तरह के कुछ का निर्माण कैसे कर सकते थे? भारत भर में ऐसी रहस्यमयी निशानियां हैं जो कुछ लोग मानते हैं कि वे प्राचीन लैंडिंग साइट है। यह मिश्र धातु, यह किसी भी चीज से अलग है जिसे मैंने कभी देखा है। इसकी संरचना आधुनिक समझ को चुनौती देती है। प्रकाश का रथ, क्या तरल पारा प्राचीन उड़ान का कुंजी हो सकता था? इतिहास बनाम रहस्य, संदेह बनाम आश्चर्य, प्रमाण बिखरा हुआ है, पहेली अधूरी है। क्या ये विमान दिव्य पौराणिकी थीं या भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक काल का प्रमाण थे? शायद उत्तर छिपे हुए हैं, फिर से खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आकाश ने हमेशा मानवता को बुलाया है। सवाल यह है, हम कितने समय से इसका उत्तर देते आ रहे हैं? हर पीढ़ी सीमाओं को धक्का देती है। जो प्राचीनों ने कल्पना की थी उसे हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, और कौन जानता है, शायद उनके सपने हमारी वास्तविकता के करीब है जितना हम समझते हैं। जब हम अतीत को देखते हैं तो ये सिर्फ उत्तर खोजने के लिए नहीं होता, ये एक कथा बनाने के लिए होता है जो बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। इसलिए विमानों की कहानियों हमारे पुल हो सकते हैं मिथक और आधुनिकता को जोड़ते हुए। शायद अतीत से सीखने में हम सितारों की ओर अपने रास्ते को बना रहे हैं, अंतहीन साहस जिसमें सपने और खोजें आकार लेती।